सबको जय मसीह की। मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, अनाथ ना छोड़ूंगा। आज मैं इस विषय पर बात करने वाला हूँ। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 18 में, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये यीशु मसीह के बोले गए शब्द हैं जब वो धरती पर क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों को बता रहे हैं। अनाथ ना छोड़ना। अनाथ शब्द किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अनाथ शब्द का मतलब क्या होता है? जब हम लोग इसके बारे में ग्रीक में ढूंढते हैं, यूनानी भाषा में इसका मतलब है, इसके लिए ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है ऑर्फानोस, ORPHANOS। और ये पूरी नए नियम में इसका जो शब्द है इसका 2 बार उच्चारण किया गया है, 2 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पर इसका मतलब ये है कि पिताहीन, फादरलेस इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और KJV में इसका ट्रांसलेशन ये ऐसे किया है कि आरामहीन। तो मैं सोच रहा था कि फादरलेस, जिसका पिता नहीं है वो अनाथ है, और जिसके पास पिता नहीं है उसके पास आराम भी नहीं है। ज्यादातर हम संसार में सुनते हैं कि जिसके माता पिता नहीं है वो अनाथ है, पर जब इसको मैंने पढ़ा कि इसका रियल मतलब जो होता है फादरलेस, जिसका पिता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 चैप्टर 1-2 में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था तो मिट्टी से बनाया था। पिता ने बनाया आदम को अपने हाथों से। उस समय परमेश्वर उसका पिता था, उस समय परमेश्वर उसका पिता था। और आदम हवा ने पाप किया और वो पिता से दूर हो गए। जिस फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया था उन्होंने फल खाया और वो परमेश्वर से दूर हो गए, इसलिए वो पिता रहित हुए। क्योंकि पहले पति पत्नी का रिश्ता बना। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 18 से 21 में हम लोग देखते हैं कि पति पत्नी एक तन रहेंगे और अपने माता पिता से अलग रहेंगे। याद रखो, यहाँ पर अभी तक माता पिता नहीं बने हैं। पहले पति पत्नी का रिश्ता बना है, उसके बाद वो माता पिता बने हैं। उत्पत्ति 4 में हम देखते हैं। पर जैसे उन्होंने पाप किया वो पिता से रहित हो गए, अनाथ हो गए वो। पर फिर भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 27 में, याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 27 में प्रभु का वचन कहता है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल और भक्ति ये है कि अनाथों, जो अनाथों शब्द है वो यही शब्द है जो ग्रीक में इस्तेमाल किया गया है, और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लो और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखो। तो हम जो उत्पत्ति 3 में पिता से रिश्ता टूट गया था, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो दोबारा जुड़ चुका है। और अब यीशु मसीह यूहन्ना 14 के अनुसार क्रूस पर जाने से पहले उनको भविष्य की बातें बता रहे हैं, अपने दूसरे आगमन के बारे में वो बता रहे हैं। जब हम अनाथ का इब्रानी में शब्द निकालते हैं, मतलब देखते हैं, तो ये 42 बार इसका इस्तेमाल हुआ है, लगभग 42 बार इस्तेमाल हुआ है इसका। और हिब्रू में इसको बोलते हैं यथोम, YATHOM, और उसका जो ट्रांसलेशन होता है YAWTHOME। और इसका इब्रानी में भी इसका सेम मतलब है, पिताहीन। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि यहाँ पर पिताहीन ही क्यों लिखा है, जब तक कि हम अनाथ को समझते हैं जिसके माता और पिता नहीं है। फिर मुझे एक वचन याद आया, जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब अध्याय यशायाह की किताब अध्याय 49 वचन 15, इज़ाया चैप्टर 49 वर्स 15 में प्रभु का वचन मुझे याद आया। वो कहता है, ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। एक माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए।
कम से कम 6 साल का बच्चा दूध पीता है, और सॉरी 6 मंथ तक, 1 साल तक बच्चा दूध पीता है कम से कम। और जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। शायद दूध पीने को, पहला दूध पीने को भी भूल सकती है। दूसरा, वो जन्माया है जिसके द्वारा उसका बच्चा जन्मा है, उस पर शायद दया ना करे। क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ, मेरे माँ बाप ने भी कभी, दया शब्द क्या है, मैंने दया नहीं देखी उनकी, पर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, फिर भी हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये शब्द जब मैं पढ़ रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। पर प्रभु यहाँ पर साफ तौर पर इस वचन में कहता है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। और जब बच्चा गर्भ में आता है, आदमी की सोच वहां से शुरू होती है कि अभी गर्भ में आ चुका है। पर हम परमेश्वर के मन में यिर्मयाह की किताब अध्याय 1:5 को जब ए पाठ को पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में आने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। तो ये हमारे लिए वचन है। सोचो, गर्भ में आने से पहले हम परमेश्वर के मन में थे। कैसे? मान लो एक चित्रकार है, वो कोई खूबसूरत कलाकारी, खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहता है। पहले वो उसको अपने मन में बनाएगा। लोग उसकी पेंटिंग की तारीफ तब करते हैं जब उसको दीवार पे टंगी देखते हैं। उसी तरह से गर्भ में आने से पहले परमेश्वर कहता है कि हम उसके मन में थे। तो सोचो, गर्भ में आने से पहले हम परमेश्वर के मन में है, तो वो कैसे हमें छोड़ सकता है? कैसे परमेश्वर हमें छोड़ सकता है? यूहन्ना 14 में यीशु ने अपने चेलों से कहा, वो जा रहा है पर वो बोलता है कि तुम अनाथ नहीं हो। वो कहता है कि तुम्हारा मन उदास ना हो, व्याकुल ना हो। और ये सारी बातें परमेश्वर उस समय की लिखी हुई, पर आज ये हमें भी कहता है। कई बार हम अपने आप को अनाथ महसूस करते हो। प्रभु का वचन कहता है, अगर आप यूहन्ना 1:14 पढ़ते हो, लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। दूसरा, विश्वास रखो, जैसे परमेश्वर पर, मुझ पर भी विश्वास रखो। तीसरा, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत से स्थान हैं। यहाँ पर परमेश्वर में बहुत बड़ा वादा करता है। शायद संसार के पिता जो है अपना वादा करके तोड़ सकता है, जहाँ शायद हो सकता है कि उसे पूरा न कर पाए। वचन चौथे पॉइंट में यीशु मसीह 2 बार कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। यूहन्ना 14 के बी पार्ट में और 3 की स्टार्टिंग में। और 5वें पॉइंट में वो कहता है, तो फिर आने का वादा करता है, तुम्हें आने पर यहाँ से ले जाऊंगा। ये नहीं कहा कि वापस मैं नहीं आऊंगा, उसने कहा मैं आकर लेकर जाऊंगा। जहां मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। तो परमेश्वर कैसे हमें छोड़ सकता है? वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। ये शब्द सुनकर कितना मन को सुकून मिलता है ना, जब आपको कहेगा टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके पीछे हूं। मूसा के बारे में मैं सोच रहा था, जब नया राजा फिरौन आया तो उसने 2 दाइयों को आज्ञा दी, शिप्रा और पुआ को, कि जब इब्रानियों के बच्चे हो तो उनको मार देना। निर्गमन 1:15 में और निर्गमन 1:20 में उसने लोगों को आज्ञा दी, अपनी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रानियों के बच्चों को नदी में डाल देना। वहां पर कोई उम्मीद नहीं है, पर फिर भी देखो परमेश्वर ने मूसा को छोड़ा नहीं, उसको बचाया। क्या आज हमारे विश्वासी जीवन के लिए एक सिद्धांत है? क्या हम कह सकते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा? मुझे लगता कि ये शब्द सब लोग कहेंगे। मैं कुछ पॉइंट लिख रहा था, जैसे हमें परमेश्वर दिखाना चाहता है कि कितने लोग हैं जो बिना परमेश्वर के अनाथ घूम रहे हैं।
अगर हम उनके सुसमाचार नहीं सुनाते तो हम उनको अनाथ छोड़ते हैं। अगर हमारे मन में परमेश्वर किसी व्यक्ति के प्रति प्रार्थना के लिए कहता है, हम नहीं करते, तो हम लोगों को अनाथ छोड़ते हैं। याद रखो, एक समय आप भी अनाथ थी। परमेश्वर के लोगों ने आपको आके वचन सुनाया जब लोगों ने आपको छोड़ दिया था। उसी तरह परमेश्वर हमारे द्वारा विश्वास करता है कि वह हमारे द्वारा काम करना चाहता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है हमें सिखाना चाहता है, ताकि हम लोगों को अनाथ ना छोड़ेंगे, उसको लोगों को अनाथ ना छोड़ें। 1 मिनट के लिए आप सोच कर देखो, अगर आप अनाथ हो जाओ तो आपके साथ क्या होगा। सोचो 1 मिनट के लिए। आपके मन में एक ही सवाल आता है कि शायद कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला हो। तो प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, प्रभु के वचन में बने रहिए, कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।